तत्व प्रतिपादकाय सम्यक् त्वमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 से आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। 1008 श्री समोषण महामंडल विधान की जय। जय जन बंधु, आप हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम के लिए। प्रतिदिन की भांति आज हम नए नए विकल्पों को लेके आप तक पहुँचे हैं और उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी अपने मुखारविंद से करेंगे। विकल्प किसी एक का हो सकता है लेकिन समाधान हम सभी का होता है। जी हाँ, यही एक कारण रहा कि यह कार्यक्रम अल्पावधि में ही अपने चरमोच्च शिखर पर विराजमान हो गया और इसके लिए आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी का विशेष आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी ने जो अथक मेहनत लेते हैं इस कार्यक्रम के लिए और जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सम्यक समाधान प्रदान करते हैं, उसकी वजह से यह कार्यक्रम सब अभी लोकप्रियता की शिखर पर है। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान को। मैं मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को यह विनती करूंगा कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विधाय रक्षा प्रताप प्रजानां राजा चिरमियो प्रतिमा प्रताप यथात् पुरस्तात् सतैव शान्ति मुनिर्दयामूर्तिर्गाव शान्ति मुनिर्दयामूर्तिर्गाव शान्ति। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही वास्तविक सुख है और उस वास्तविक सुख की प्राप्ति का वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मुखारविंद से आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प परम पूज्य मुनिश्री की दीक्षा भूमि अशोकनगर मध्य प्रदेश से श्रीमती विनीता निर्मल जैन मिर्ची परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय क्या है एवं यह कौन से गुणस्थान वालों के होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की वस्तु के एक देश को समझना नय होता और पूर्ण रूप से एक साथ वस्तु को समझना प्रमाण होता। और उसी नय के विषय में दो प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं, एक व्यवहार नय और एक निश्चय नय। जो वस्तु के अभेद कथन को करता है वह निश्चय नय होता है और जो उपचार से भेदों का कथन करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं।
क्योंकि आपका विषय, आपका प्रश्न उस निश्चय नय से संबंधित है, तो उसी निश्चय नय को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। निश्चय नय वस्तु के समझने के लिए बताया गया अभिप्राय है, बताई गई अपेक्षा है, बताया गया एक दृष्टिकोण है। वह परिपूर्ण रूप से वस्तु नहीं है और किसी भी प्रकार से वह कहीं अन्यत्र प्राप्त नहीं होती। जैसे कि आपने उन निश्चय नय के विषय को गुणस्थानों में लगाने का प्रयास किया है, वह किसी गुणस्थान में प्राप्त होने वाला विषय नहीं है, अपितु सम्यक दृष्टि जीव उस वस्तु को किस प्रकार से समझता है, वहाँ पर समझने का विषय नय होता है। अगर उसे हम गुणस्थानों में समझे कि पहले गुणस्थान में शुद्ध निश्चय नय है कि अशुद्ध निश्चय है, ऐसा कोई विषय उन गुणस्थानों में नहीं हो सकता। हाँ, गुणस्थानों को समझने के लिए शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय, व्यवहार आदि आदि विषय हो सकते हैं, पर गुणस्थानों में नय नहीं होता है। गुणस्थानों को समझने के लिए या वस्तु को, जीव को, पदार्थ को या किसी भी तत्व को समझने के लिए नय हुआ करते। और ये शुद्ध अशुद्ध नय की अपेक्षा से अगर विचार करें तो जहाँ किसी भी प्रकार का कथन का भी भेद नहीं हो पा रहा है, कथन भी नहीं किया जा रहा है, वह शुद्ध निश्चय होता है। और अशुद्ध निश्चय कथनचित, जिसमें कथन के द्वारा भेद किया जा सकता है, ऐसे उस विषय को अशुद्ध निश्चय ने कहा जा सकता है। जैसे एक उस शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से दृष्टांत समझे तो उस विषय में हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ज्ञानी आत्मा, ये जो भी विषय है यहाँ अब समझना, ज्ञान और आत्मा इसमें किंचित भी भेद नहीं है, वह अभेद है। और अभेद होने के कारण से निश्चय नय का विषय है, पर मात्र ज्ञान कहाँ है, तो वहाँ अगर हम केवल ज्ञान कहते या मतिश्रुत ज्ञान कहते तो वहाँ विषय बनता मतिश्रुत ज्ञान था तो वह अशुद्ध के निमित्त से था, कर्मों के निमित्त से था, इसलिए वह अशुद्ध होगा, क्योंकि कभी ना कभी मतिश्रुत ज्ञान छूटेगा, मतिश्रुत रूपी पर्याय छूटेगी। पर ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञान मात्र और आत्मा मात्र, यहाँ परिपूर्ण रूप से अभेद है, शुद्धता है, इसलिए वह शुद्ध निश्चय नय का विषय हो सकता है। इस अपेक्षा से हमें वह बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि निश्चय नय ये लगाने का विषय है, समझने का विषय है, ना कि गुणस्थानों में खोजने का विषय है। वह गुणस्थानों में तो जीवों की खोज होती है, उन गुणस्थानों में नयों की खोज नहीं की जा सकती है। नयों के द्वारा गुणस्थानों को समझना हो सकता है, तो वह कौन से गुणस्थान में कौन सा निश्चय नय है ये कहने का विषय नहीं है, अपितु निश्चय नय अगर कथनचित इसको निश्चय नय की अपेक्षा से या व्यवहार की अपेक्षा से भी समझे तो निश्चय नय का प्रयोग करने वाले या निश्चय नय में जीने वाले जो अरिहंत है या निर्ग्रंथ मुनिराज है, उनकी अपेक्षा से भी उस नय को हम समझ सकते हैं। पर संक्षेप में नय का विषय और वो भी निश्चय शुद्ध अशुद्ध को समझना कठिन है। संक्षेप में इतना ही अंतर है, जहाँ अभेद है वह निश्चय है, पर उसमें भी परिपूर्ण रूप से किसी अन्य की लाग लपेट या मिलावट नहीं है। वह ज्ञानी आत्मा जैसा दृष्टांत है वह शुद्ध निश्चय का है, और जहाँ कथनचित मतिश्रुत ज्ञान रूपी आत्मा, ये कहना पर कर्मों के निमित्त से होने के कारण से भले ही आत्मा को ज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता, पर फिर भी वह कहने मतिश्रुत कर्म के अपेक्षा के होने से उसे अशुद्ध निश्चय का विषय कहा जा सकता है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए गौर झामर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं भानु जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। दुई मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मन में एक विकल्प उठ रहा है, जिस तरह श्रावकों के लिए व्रतों के उद्यापन की विधि आपने बताई है, क्या मुनिराजों के व्रतों के उद्यापन की भी कोई विधि होती है? कृपया सम्यक समाधान कीजिएगा। नमोस्तु। जैसे श्रावकों के लिए व्रत कहे हैं, ऐसे साधुओं के लिए भी व्रतों का व्याख्यान प्राप्त होता है, और व्रतों के उद्यापन के विषय में भी उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि जैसे मुनिराजों के लिए भले ही वही व्रत कहा है, पर मुनिराजों की अपेक्षा से कथनचित उनकी विधियों में कुछ कुछ अंतर भी प्राप्त होता है।
ऐसे ही उन विधियों के निमित्त से ही जो उद्यापन आदि की भी विधि होती है उनके विषय में भी समझना होगा। क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज निष्प्रहरिग्रही होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं, दिगंबर होते हैं, उन्हें जो उद्यापन आदि की विधि के निमित्त से दान देना या आदि आदि पूजा पाठ आदि जो व्यवस्था विधि बताई गई है वह करना संभव नहीं हो सकती। पर यह भी परम सत्य है कि उस जो उद्यापन की विधि श्रावकों के निमित्त से कही जाती है वह साधुओं के निमित्त से हो जरूरी नहीं हो। पर यह भी आवश्यक है कि व्रत किया है तो व्रत का उद्यापन भी होना आवश्यक है। पर अब निष्प्रहिग्रही निर्ग्रंथ मुनिराज दिगंबर मुनिराज किस प्रकार से उन आरंभ सारंभों के द्वारा पूजा पाठ दान आदि के द्वारा उद्यापन करें, तो उस विषय में आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निर्ग्रंथ मुनिराज स्वयं अपने व्रतों का उद्यापन स्वयं नहीं करते। पर अगर कोई श्रावक श्रेष्ठी, कोई पुण्यात्मा श्रावक ये कह दे कि भगवान गुरुजी आपने ये व्रत पूर्ण कर लिया है तो आपके निमित्त से आपके सन्निधि में मैं ये विधान करते हुए आपके व्रत के उद्यापन रूप इसको करना चाहता हूँ, ऐसा अगर कोई श्रावक श्रेष्ठी मिले, ऐसा कोई पुण्यात्मा मिले, तो उसके निमित्त से वह निर्ग्रंथ मुनिराज अपने व्रतों का उद्यापन कर सकते। अगर इस विधि से नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुजी से उसकी विधि में परिवर्तन करते हुए कुछ विशेष माला उसके निमित्त से कि आज ये विधान ये मेरा व्रत पूर्ण हुआ, तो भले ही वह द्रव्य चढ़ाते हुए विधान नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र मंत्रोच्चारण से करना या गुरुजी से आज्ञा लेते हुए उसके विषय में और कुछ मंत्र बढ़ाकर कुछ दिन उसको पढ़ना आदि रूप उसका उद्यापन अवश्य ही कर सकते हैं। क्योंकि व्रत तभी पूर्ण कहा जाता है जब उसके निमित्त से कुछ उद्यापन की विधि जो जैसी कही गई है या फिर गुरु की आज्ञा से अपने अपने प्रकार से करे, तभी वह व्रत पूर्ण रूप से स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए इस विषय में ये परम सत्य समझना होगा कि निर्ग्रंथ मुनिराजों को ये नियामक नहीं है कि उद्यापन करना ही है, पर उद्यापन करेंगे और उनके निमित्त से कोई श्रावक करना चाहता है तो वह दोनों का ही वहाँ पर स्वपर का कल्याण होने के कारण से वह उद्यापन साधु का भी माना जाएगा और उन्होंने पुण्य कार्य किया तो उस श्रावक श्रेष्ठी को भी पुण्य कार्य की प्राप्ति भी होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए ये उद्यापन करे तो बहुत अच्छी बात है और नहीं कर पा रहे हैं तो भी उनका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। पर श्रावकों के लिए उद्यापन करना ये नियामक है, साधुओं के लिए नियामक नहीं है। कर भी सकते हैं कोई श्रावक कहे तो, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मुनिराज पीछे पड़े, नहीं तुम तो इतना कर लो, मेरे लिए मेरा उद्यापन कराना है, तो वो याचना हो गई और उनके मूल गुणों में दोष लग सकता है। इसलिए स्वयं आके कोई कह रहा है, कोई कहे कि हमें कुछ करना है और फिर उसके लिए प्रेरणा देना, मार्गदर्शन देना, ये भिन्न विषय हो सकता है। इस प्रकार से उद्यापन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, यही आपके लिए सम्यक समझ। शिवी जैन बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। दुई मुनि राजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि पंचम काल में भगवान की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां देखने को मिलती है, क्या चतुर्थ काल में भी ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिला करती थी? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। चतुर्थ काल में मात्र भगवान की प्रतिमाओं की ही ऊंचाई नहीं, अपितु साक्षात भगवान की ही ऊंचाई बहुत बड़ी बड़ी होती थी। पहले तीर्थंकर से लेते लेते 24वें तीर्थंकर तक जो उनकी ऊंचाई कम 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 होती गई, ये पुण्य का ही राज था, काल का परिवर्तन था और इसके ही निमित्त से उनकी ऊंचाई कम हुई। और स्वाभाविक सी बात है, जब उस काल के तीर्थंकर महापुरुष शलाका पुरुष ही इतनी अवगाहना वाले यानी इतनी ऊंचाई वाले थे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि उनकी माँ बिल्कुल 3 हाथ की हो और बेटे 5 धनुष का। माता पिता भी लगभग उतनी ही ऊंचाई के होंगे। हाँ, ये हो सकता है जैसे वर्तमान में बेटा 1 फीट माता पिता से छोटा बड़ा होता है, बिल्कुल कुछ अंशों में वह 500 धनुष से थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं आदिनाथ भगवान के काल के जो जीव होंगे। उसके बाद जैसे जैसे तीर्थंकर भगवंतों की ऊंचाई कम होती गई, वैसे वैसे ही उस काल के जीवों की भी ऊंचाई स्वयं कम होती गई।
तो स्वाभाविक सी बात है, जब जीव इतने बड़े थे, उनकी ऊंचाई, तीर्थंकर भगवान की ऊंचाई और रहने वाले जीवों की इतनी बड़ी ऊंचाई थी, तो तब उस काल के भी भगवान की प्रतिमाएं भी ऊंची ऊंची हो सकती है, उसमें कोई दुरा विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में इसे समझे तो जो कैलाश पर्वत है, जिस स्थान पर वर्तमान में पंचम काल का कोई भी इंसान साधु भी नहीं पहुंच सकता है, ऐसे सर्वोत्तम स्थान पर जो भरत चक्रवर्ती पहुंचे थे, उन्होंने जो उस वहाँ पर 72 सोने के जिन मंदिर बनाए थे, जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, जिन बिंब आदि स्थापन किए थे, और इतनी ऊंचे वे पहुँचे, और वहाँ पहुँचकर उन्होंने, स्वाभाविक सी बात है, वे चक्रवर्ती थे, उन्होंने कोई सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, इंच में भगवान बनाए नहीं होंगे। उन्होंने अपनी अवगाहना से, आज भी कोई व्यक्ति है तो वो भी यही सोचता है कि हम भी भगवान विराजमान करें तो कम से कम इतने हो कि वो हमें दिखे भी। फिर उनमें से भी कुछ लोग होते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, विशाल प्रतिमाएं, जैसे कि आपके बानपुर में उस अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ भगवान की इतनी विशालकाय प्रतिमाएं हैं। ऐसे अनेकानेक इस बुंदेलखंड में ऊंचाई को प्राप्त हुई भगवान की प्रतिमाएं दिखने में आती। तो जब ये वर्तमान में दिख रहा है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इसके पूर्व काल में तो इससे भी बहुत विशाल विशाल गगनचुंबी इमारतों के भी बड़े गगनचुंबी उन जिन मंदिरों में वह बहुत विशाल काय भगवान की प्रतिमाएं होती होगी। अगर इसी काल के ही शुरू में पहुँचे तो भी वर्तमान की अपेक्षा में जो गोमटेश बाहुबली है या 52 गजा के भगवान है, जब आज के राजा इतने समृद्ध है कि इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी भगवान की प्रतिमाएं विराजमान कर ली है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि पिछले काल के जीव तो और भी समृद्ध थे और पुण्यात्मा थे और उनका धर्म के प्रति विशेष रुझान था, तो वह जितने धर्म और पुण्य धर्म में ऊंचाई को प्राप्त करते थे और स्वयं की ऊंचाई को प्राप्त करते थे, बिल्कुल उसी अवगाहना में ही उन्होंने भगवान की भी प्रतिमाएं विराजमान कर रही होगी, उसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि वर्तमान में भी बहुत सारे स्थानों पर जो भगवान की प्रतिमाओं के अवशेष खंडहर में रूप मिलते हैं, तो उनसे भी अनुमानित किया जा सकता है कि इतने बड़े बड़े भगवान हो सकते थे, होते थे और होते होंगे, इसमें दुराह करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान की प्रतिमाओं की अवगाहना कोई वर्तमान में ही ऊंची ऊंची करने की नहीं है, अपितु ये पूर्व में भी होती थी और अभी भी इस पंचम काल के आखिरी सांसों तक भी ये होता रहेगा। छठे काल में भले ही धर्म नहीं रहेगा, पर वहाँ पर भी कोई बनाने वाला भले ही नहीं हो, पर पुनः जैसे काल का परिवर्तन होगा, पुनः पांचवें से चौथे, तीसरे आदि काल में वह परिवर्तन होगा, पुनः वह भगवान की अवगाहना बढ़ेगी तो प्रतिमाओं की बढ़ेगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं युवा प्रतिष्ठाचार पंडित विवेक जैन शास्त्री, देवेंद्र नगर, मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे अनुष्ठान होते हैं, हम लोग सांध्य धारा आदि करते हैं। सांध्य धारा अमूमन 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट की होती है। कलश स्थापना आदि करते हैं, 8 दिवस विधान है तो 8 दिन का लिए कलश स्थापित करते हैं। भूमि की शुद्धि, मंडप की शुद्धि, ध्वजारोहण आदि की जो क्रियाएं करते हैं, ये क्रियाएं दीर्घकालिक नहीं होती। 5 मिनट में क्रिया संपन्न हो जाती, 10 मिनट में, आधा घंटा में क्रिया संपन्न हो जाती है और पूर्ण रूपेण विसर्जन भी हमारे अनुष्ठान का 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में हो जाता है। क्या ये कम समय के लिए की गई क्रियाएं भी हमारे लिए शाश्वत सुख का कारण बन सकती हैं? ये क्षणभंगुर क्रियाएं भी कभी कभी ऐसा सुनने में आता कि शाश्वत फल को देने वाली हो जाती हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? कृपया सम्यक समाधान प्रदान करें। पंडित जी, जो भी वस्तु हमारे सामने प्रकट होती है वह वस्तु से वस्तु नहीं बनती, अपितु कच्चे माल से ही पक्का माल बनता है। जो भी बेस्ट से बेस्ट हमारे सामने आता है वह वेस्ट से वेस्ट सामग्री से भी बनाया जा सकता है। अंतर इतना है, कौन किस वस्तु का किस प्रकार से प्रयोग करता है,
उसी कचड़े को एक व्यक्ति घर में रखते हुए सड़ान उत्पन्न कर सकता है और वही व्यक्ति उस कचड़े के द्वारा उसी कचड़े का प्रयोग करते हुए जो कि दूसरा व्यक्ति घर में रखते रखते जीवों को उत्पन्न कर रहा था, वही उसी कचड़े को रखते रखते खेत में डाल देगा, अपने पीछे की बगिया में डाल देगा और उससे पेड़ पौधे उगाता है। जबकि दोनों कचड़ा ही था, वेस्ट ही था, पर उस वेस्ट के द्वारा किसी ने बेस्ट कर दिया और किसी ने उस बेस्ट को भी वेस्ट कर दिया। ये व्यक्ति का अभिप्राय, उसका उपयोग कहाँ, कैसा और किस प्रकार से कर रहा है, उस पर यह निर्भर करता है कि वह क्षणभंगुर से अपने शाश्वत सुख को कैसे प्राप्त कर सकता। अगर उन क्षणभंगुर क्रियाओं को सर्वथा व्यक्ति क्षणभंगुर क्रियाएं है, जड़ की क्रियाएं है, ये बहिरंग साधन है, इस प्रकार से हेय मानते हुए छोड़ता रहेगा तो कभी भी वह शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकता। माना कि बहिरंग दृष्टांत छोड़ दे, बिल्कुल पास पहुंचकर इस क्षणभंगुर शरीर तक ही हम पहुंचे, इस क्षणभंगुर शरीर से शाश्वत सुख नहीं मिलेगा क्या? अगर शाश्वत सुख कहीं मिलेगा तो इस क्षणभंगुर शरीर के माध्यम से ही मिलेगा। अगर शरीर नहीं है, माना कि जिसके पास 5 इंद्रियां, एक मन और ये मनुष्य पर्याय रूपी तन शरीर नहीं है, तो क्या वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर पाएगा? कतई नहीं कर पाएगा। जबकि ये मात्र एक पर्याय के लिए मिला हुआ क्षणभंगुर ही शरीर है, पर इसका अगर संयम मार्ग में तपस्या करने के लिए रत्नत्रय धारण करते हुए अगर सदुपयोग किया गया तो इस वेस्ट से भी बेस्ट शाश्वत सुख मिल सकता है। पर इस बेस्ट मनुष्य पर्याय का भोगों के नाली में प्रत्येक समय में पापों में अगर पर्याय को वेस्ट कर दिया तो ये बेस्ट शरीर भी वेस्ट हो सकता है। इसलिए उन ध्वजारोहण की क्रियाएं हो, मंडप शुद्धि की क्रियाएं हो, क्योंकि कोई भी क्रिया है, क्रिया शाश्वत नहीं रहती, पर क्रियाओं के साथ जुड़ा गया मेरा अभिप्राय, उस अभिप्राय से जोड़ा हुआ मैंने कथनचित पुण्य, कथनचित पाप, वह हमारे आने वाले समय के लिए कर्मबंध रूप हो सकता है और पुनः वह कर्म उदय में आएगा। आने वाले समय के लिए वो मुझे परंपरा से कारण बनते हुए एक का दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये जो श्रृंखलाबद्ध कार्य हो रहा है, ये श्रृंखलाबद्ध परंपरा से होने वाला कार्य ही हमें शाश्वत सुख तक पहुंचाने वाला होता है। क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य की सिद्धि संभव नहीं होती है, भले ही कारण कितना ही तुच्छ क्यों ना हो। एक तुच्छ बट वृक्ष का बीज हाथ में ले लो, उसे फूंक मार दो तो वह उड़कर कहीं भी चला जाएगा। पर वही बट वृक्ष का बीज जो क्षणभंगुर है, तुच्छ है, हल्का है, जिन शब्दों में उसे हम कहे वह कम है, पर वही बीज अगर सही समय पर 2 पत्थर की बीच की दरार में पहुंच गया और थोड़ा सा भी उसे पानी मिल गया तो वह बहुत बड़े विशाल चट्टान के भी 2 भाग करने की सामर्थ्य रखता है। इतना बड़ा बट वृक्ष बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही वह हमारे क्षणभंगुर क्रियाएं, वह परिपूर्ण रूप से शुद्ध अभिप्राय से, शुद्ध क्षेत्र द्रव्य आदि की शुद्धि से किए हैं, तो वही बट वृक्ष का बीज हमारे लिए एक मोक्ष रूपी शाश्वत सुख का वटवृक्ष देने के लिए निमित्त हो सकता है। इसमें किंचित भी दुराह नहीं है, पर हमारा अभिप्राय शुद्ध होना चाहिए। उस प्रत्येक क्रिया के पीछे के कारणों को समझने का अभिप्राय होना चाहिए। मात्र उन क्रियाओं को हम व्यर्थ समझते हुए, जड़ की क्रिया मानते हुए या बहिरंग साधन मानते हुए उपेक्षित करते रहेंगे, हे मानते रहेंगे, तो कभी भी इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं देश के सुप्रसिद्ध कलाकार चक्रश जैन सौजना अपने समीचीन विकल्प के साथ। द्वय युगल मुनिराजों के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे ऋषिवर, जिस प्रकार ग्रंथों में युगल मुनिराजों की जीवनचर्या श्रेष्ठ है, जैसे कि तृतीय भाव में आदिनाथ के सागर सेन और दमधर मुनि राजों ने जंगल में जब आदिनाथ श्रीमती और वज्रजंग के रूप में पर्याय में थे, आहार करा के उन्हें
जिस प्रकार राजा सोम श्रेयांश को आहार में निमित्त ज्ञान से जाना, उसी तरह आप युगल मुनिराज जैसे भूतबली और पुष्पदंत मुनिराज ने श्रुत ज्ञान को लिपिबद्ध कराकर आज जो हमें शास्त्र ग्रंथ राज दिए, उसी तरह से आप द्वय युगल मुनिराज समीचीन विकल्पों का आप सम्यक समाधान कराकर हमें जानकारी दे रहे हैं, ज्ञानवर्धक आप उपदेश दे रहे हैं। भगवान, मेरा विकल्प यह है, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं एक नाटक कलाकार हूँ। इसी विषय से समाधान चाहता हूँ कि मैं नाटक के माध्यमों से अनेकानेक रूप धारण करता हूँ, कभी स्त्री का, कभी पुरुष का, तो कभी नगर सेठ का, तो कभी भिखारी का। यद्यपि मेरी भावना यही होती है कि इस माध्यम से हम सबको सदुपयोग दे सकें, सबको कुमार्ग से सदमार्ग की ओर ले जाएं, ये हमारी भावना होती है। तो हे भगवान, हमें इसका क्या फल मिलेगा, हमें बताने की कृपा करें। नमोस्तु ऋषिवर। और ऋषिवर, हम जानना चाहते हैं कि हमें अपने रूप परिवर्तन में मेकअप का भी प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि भिखारी की वेशभूषा में तो वैसा मेकअप, और राजा बनूं या स्त्री बनूं तो विभिन्न विभिन्न तरह के हमें मेकअप करने पड़ते हैं। तो इसमें हमें दोष तो नहीं लगता, हमें समाधान दे भगवान। यही प्रश्न एक और कलाकार ने भी हमसे पूछा था, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, राजेंद्र जी उमरगा। वे भी वाचिम में यही कह रहे थे कि गुरुजी, कई बार महिला बनना पड़ता है, कभी कुछ बनना पड़ता है, पर ये बात चक्रजीव बहुत अच्छे से समझे कि ये कलाकारी हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरों को सदमार्ग पर ले जाने के लिए, या उनको सदुपदेश देते हुए हमारा भी काम हो, ऐसे स्वपर हित के लिए कार्य कर रहे। और अभिप्राय मायने रखने के कारण से, हाँ, मैं ये झूठ तो देखा से कि आपके सामने नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं तुम तो हमारे लिए कर रहे हो, लोगों के कर रहे हो, तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। दोष तो अवश्य लगेगा, पर दोष के साथ साथ कुछ अंशों में तुम्हारा अभिप्राय नेक होने के कारण से, तुम्हारा उद्देश्य अच्छा होने के कारण से कुछ अंशों में पुण्य भी लग रहा है। सर्वथा अगर मैं ये कह दूं नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें पुण्य ही लगेगा, तो ये आगम के साथ और तुम्हारे साथ व्यक्तिगत दोष छल हो सकता है। इसलिए आगम की व्यवस्था यही है कि आज नहीं अपितु ऐसे कई कलाकार हुए जिनको आगम ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो वे भी कलाकारी करते थे, आप भी कलाकारी करते हो। और कलाकार का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सामने वाले बैठे हुए जनता को, धर्मात्माओं को सदमार्ग पर लेके आ जाए, या उनको ऐसा उपदेश दिया जाए जो आज वर्तमान में उस उपदेश को प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हुआ करते हैं जिनको सुनने में बोरियत होती है। बहुत सारे, जितने आप स्वयं जानते हो कि आज भी देखना, महाराज हो, कोई विद्वान हो, उनके सुनने के लिए कितने लोग होते हैं, और तुम्हारे नाटक कलाकारी देखने के लिए उससे 10, 20, 50 गुना व्यक्ति बैठे रहते। तो किसी विद्वान का 1 घंटे का उपदेश, 15 मिनट का उपदेश कार्यकारी नहीं होता, पर तुम्हारा 5 मिनट का वह कलाकारी, 5 मिनट का नाटक उतना प्रभावशाली हो सकता है। इसलिए आपको उन क्रियाओं को करते समय, यानी कोई भी रोल करते समय, ये प्रदर्शित करने के साथ साथ, क्योंकि रोल तो प्रदर्शित कर ही रहे हो, पर भीतर ये अभिप्राय रखना होगा कि मैं स्त्री बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपितु जो स्त्री बने हैं वो अगली पर्याय में स्त्री ना बने, इसलिए मैं स्त्री बन के उनको दिखा रहा हूँ कि तुम ऐसा ना करो कि जिससे फिर तुम्हें स्त्री बनना पड़े। अगर आप इस अभिप्राय से स्त्री बनो कि नहीं स्त्री तो ऐसी होती है, हमें भी बनना है, तो हो सकता है उस समय पर आयुबंध हुआ तो आप स्त्री पर्याय में प्राप्त कर लो, या भिखारी पर्याय को प्राप्त कर लो। पर वहाँ अभिप्राय ये होना चाहिए, अगर मैं भिखारी का भी रोल कर रहा हूँ कि समझो नगर सेठ हो, तुमने समय पे दान नहीं दिया था, इसलिए जैसे मैं आज भिखारी बना हूँ, कल तुम्हें ना भिखारी बनना पड़े, इसलिए समय पे दान दो। ये अगर तुम्हारा अभिप्राय है तो भिखारी बनना भी तुम्हारा सार्थक हो जाए। इसलिए तुम जो भी वेशभूषा करते हो उस समय पर
पर अपना अभिप्राय ये बना के रखना कि मेरा उपदेश करना चल रहा है, मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्रिया से उपदेश कर रहा हूँ। जो विद्वान मुख से उपदेश करता है, मैं सर्वांग से उपदेश करने जा रहा हूँ, इस अभिप्राय से किसी भी रोल को करोगे तो जो दोष लग रहा है वो कम होगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत दोष लग रहा था वो अभिप्राय से बदल जाएगा और कम दोष होते होते ही वह पुण्य बढ़ जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है, पुण्य अधिक है और पाप कम है तो वह घाटा सौदा परिपूर्ण रूप से घाटे का सौदा नहीं है, वो तो फायदे का ही सौदा होगा, क्योंकि पुण्यवर्धक ही काम हो जाए। रही बात आपके दूसरे विकल्प की, जो आपके मेकअप आदि के साथ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी क्रिया हो, अभिप्राय क्या है उस पर निर्भर करता है। वे कलाकारी आपका पेशा है, आप उसमें जी रहे हो, एक प्रकार का वह आपका व्यापार है। और श्रावकों के निमित्त से, जैसे मैंने उस उत्तर में भी कहा था कि मेकअप करना क्यों है ये भी समझने की आवश्यकता है। अगर कोई कलाकार बनकर लोगों का मनोरंजन करने के लिए, उनको उपदेश करने के लिए अगर वह कर रहा है तो वह परिपूर्ण रूप से उसका व्यापार कहलाएगा और वह उद्योगी हिंसा होगी, तो कुछ अंशों में उस पाप से वह बच सकता है, पर कुछ अंशों में और पूर्ण रूप से इसमें बहुत अंतर है। इसलिए ये अवश्य समझे कि कुछ अंशों में अगर आपका ये अभिप्राय है कि मैं कलाकारी दिखा रहा हूँ, ये आपका व्यापार है, तो उसमें दोष कम लगेगा, पर लगेगा तो अवश्य। इसलिए आप ये अवश्य काम करें, जब भी आप इससे कभी फुर्सत हो, कभी किसी गुरु के पास पहुँचो, जिन्हें आप गुरु मानते हैं, उन गुरुओं के पास पहुँचकर आप साक्षात प्रायश्चित ग्रहण करें। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब आपको लगे तब आप अपने भावों को संजोते हुए उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें। क्योंकि भले ही अल्प दोष है, हम जब जानते हैं तो उस दोष को क्यों करें, क्योंकि करना तो पड़ेगा, पर कर रहे हैं तो उस अशक्य अनुष्ठान को करने के बाद गुरु के पास पहुंचकर उसका प्रायश्चित लेंगे तो बचे हुए थोड़े से दोष का भी हमारा निराकरण हो सकता है, निवारण हो सकता है। यही समझते हुए हम अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, अभिप्राय को बदलने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जनबंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सब लोग घर बैठे YouTube के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 8707548811 नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे भी यह नंबर चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है, उसके माध्यम से भी आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनीषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के प्रवचन के लाभ ले सकते हैं और उस प्रवचन का विषय रत्नमाला ग्रंथ पे ऊपर मुनीषी ने जो प्रवचन किए थे उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। YouTube चैनल सुप्रभात को आप जरूर देखें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि लोगों को, अन्य श्रावकों को भी इस कार्यक्रम के बारे में, इस चैनल के बारे में पता चले और वो लोग भी लाभ ले पाए। आज के लिए इतना ही। मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।